नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है जो कि बड़ा दर्दनाक है। 23,000 के ऊपर हम नहीं निकल पाए। कल मैंने 3 वीडियोस बनाई, तीनों वीडियो में मैंने एक ही चीज शेयर करी कि बड़ी राहत मिलेगी हमें अगर 23,000 के ऊपर आ जाए। तो 23,000 के ऊपर आने पे तेजी नहीं होगी, राहत होगी बस कि चलो साइकोलॉजिकली हम जो लो लगा रहे हैं उस लो के कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर तो आए। 23,000 के नीचे क्या है कि 23,000 पे ना कॉल राइटर एक्टिव हो रहा है और जितनी देर हम 23,000 के नीचे रहेंगे उतना हमारे लिए थोड़ी टेंशन का विषय है। दोस्तों, एक चीज आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आनी चाहिए, जो पैनिक, जो दर्द आप झेल चुके हो वैसा दर्द पैनिक नहीं आएगा। अब ये जो बाजार में गिरावट चल रही है या फॉल चल रहा है, इसमें आपकी पोर्टफोलियो डेफिनेटली लॉस में जा रही है, लेकिन वो वाली लॉस में नहीं जा रही जहां इंडेक्स आपके लिए बड़ा बुरा टूट रहे थे या डेली बेसिस पे 3% 4% इंडेक्स का टूटना, डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो 4-5% टूटना, वैसा नहीं होगा। अब ये नॉर्मल गिरावट है और ये नॉर्मल गिरावट फिर रुकेगी, फिर धीरे धीरे तेजी में बदलेगी। एक साथ वी शेप रिकवरी भूल जाओ। वी शेप रिकवरी कब आती है? जब आप किसी खबर पे गिरो फिर अचानक से बढ़ जाओ। यहां तो पूरा सेंटीमेंट खराब हुआ, इकोनॉमी खराब हुई, डॉलर कमजोर हुआ, ट्रम्प साहब के टैरिफ का डर आया, टैरिफ लगाया गया और आप टूटे हो। तो बहुत कुछ हुआ है, तो एक साथ तो नहीं आएगी रिकवरी। बट आपने जो दर्द, जो पैनिक झेला है वो बहुत झेल चुके हो आप। आज भी देखें तो कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। मार्केट ने एक बार कोशिश करी नीचे आके ऊपर आने की, बट ऊपर नहीं टिक पाया। आज का हाई निफ्टी का अगर मैं देखूं तो 22,992 का है, 23,000 के नीचे ही रहा और 23,000 पे जाके भी आ जाता तो भी कोई फर्क नहीं था। 23,000 के ऊपर टिके और क्लोजिंग दे, तब आए मैटर, तब अच्छा लगेगा हमें, बट नहीं हो पा रहा है वो। आगे देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी आधा परसेंट डाउन है, तो ये थोड़ा कम घटे हैं, लेकिन ज्यादा घटा है आपका स्मॉल कैप इंडेक्स। एक बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 1.75% पोर्टफोलियो डाउन हो सकती है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.75% डाउन है, तो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1% के करीबी या उससे ज्यादा डाउन भी हो सकती है, क्योंकि बड़े जो स्टॉक्स हैं, ज्यादातर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स में ही आते हैं। मिड कैप भी 1% डाउन है, तो दोनों ही इंडेक्सेस डाउन है, स्मॉल कैप और मिड कैप, और ज्यादा डाउन है। बैंक निफ्टी में 0.8% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ 2,000 शेयर्स नेगेटिव है, 450 शेयर्स पॉजिटिव है, तो मार्केट ब्रेथ भी खराब है एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र सेक्टर है आईटी जो % हरे निशान में, बाकी सब लाल है। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 1.25% डाउन है, ऑटो क्षेत्र 1.25% डाउन है, मेटल 1.4% डाउन है, मिड कैप सिलेक्ट 1.2% डाउन है, एनर्जी लगभग 1% डाउन है, निफ्टी बैंक 0.5% डाउन है, निफ्टी फार्मा 0.9% डाउन है, रियल एस्टेट में 0.5% की गिरावट, फाइनेंशियल सर्विसेज %0.5% डाउन है। तो ये स्टॉक्स हैं जो टॉप सेक्टर्स हैं जो टॉप लूजर्स हैं, मतलब सभी नीचे इस समय। आपसे यही कहूंगा, देखो बाजार खराब है, आपको अब आदि हो गए कि भैया अब तो खराब बाजार देखने की आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं, चलने दो, बस थोड़ा कम गिरने लगे वही राहत है। एफआईडीएस के डेटा पे आते हैं दोस्तों। डेटा इतना खराब नहीं आ रहा है अब। फॉर एग्जांपल एफआईएस कल कैश मार्केट में 3,937 करोड़ का बेच कर गए हैं, लेकिन फ्यूचर्स में एफआईएस 3,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ये हम लोग अभी तक डिस्काउंट ही नहीं कर रहे मार्केट्स में। अब इस 3,000 करोड़ में एफआईज ने क्या खरीदा है वो मैं आपको बताता हूं। स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं करीब 2,456 करोड़ के, यानी 2,450 करोड़ के तो फ्यूचर स्टॉक खरीदे हैं, और इंडेक्स में भी उन्होंने फ्यूचर्स में 588 करोड़ की बाइंग करी है। तो वो तो ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि मतलब ज्यादा नेगेटिव या फिर दबा के बेच रहे हैं जैसे पहले बेच रहे थे कि फ्यूचर भी बेचो, इंडेक्स भी बेचो, स्टॉक्स भी बेचो, कैश मार्केट भी बेचो, वैसा तो नहीं दिख रहा है अब। तो फिर बाजार अब ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक डीआईआईस की बात करें 4,759 करोड़ की इनकी तरफ से बाइंग आई है। तो मार्केट जो है नेगेटिव है, लेकिन जो हो रहा है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन हो चुका, पैनिक हो चुका। अब ये जो धीरे धीरे गिर रहा है ये आपका धैर्य है, पेशेंस चेक कर रहा है। पैनिक इसने दे दिया, जिसका मार्जिन कॉल हिट करवाना था करवा दिया। अभी फिर जिस तरीके से स्मॉल कैप नीचे आ रहा है ये फिर एक आध मार्जिन कॉल खा जाएगा, क्योंकि 2% नीचे हो गया अगर स्मॉल कैप इंडेक्स, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो ये प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि अब यहां पे कोई आपको फर्दर फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम देगा, यानी कि ये नंबर इतने खराब नहीं कि आप टूटो, आपकी आगे की पोजीशनिंग इतनी खराब नहीं कि आप टूटो। ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं थोड़ा सा, जो एक बार फिर डर उभर कर आया है। ट्रंप साहब का कमेंट आया कि जो भी हमारे ऊपर टैक्स लगाता है हम भी उसके ऊपर अब टैरिफ मारेंगे। सिंपल है, उन्होंने कर दिया, और इसके ऊपर कल कुछ अनाउंसमेंट भी आ सकती है। लगा लो टैरिफ। कितने एक चीज से बाजार को आप कितनी बार डरा सकते हो बताओ? आप ज्यादा बार नहीं डरा सकते भाई। बार बार करोगे टैरिफ, टैरिफ का डर निकल जाएगा बाजार से।
और टैरिफ लगाने से आपको क्या लगता है केवल और केवल दूसरी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी? अमेरिका भी तो इन्फ्लेशन की चपेट में आ जाएगा, इन्फ्लेशन तो वहां भी बढ़ जाएगा, और वैसे ही इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। फेड खुद कह देगा कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, फिर ट्रम्प साहब को फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, ट्रेड वॉर इतना आसान नहीं है भाई साहब करना। तो मेरे को लगता है ये जो चीजें हो रही हैं डेवलप, ये ज्यादा लंबे समय नहीं चलेंगी। आपने अगर ये पेन झेल, देखो पेन क्या है, पेन कब से चल रहा है? लगभग 3 हफ्ते हो गए ज्यादा पेन होते हुए, और बाजार गिर रहा है लगभग 6 महीने से, ठीक है। लेकिन आप मान लो 3 महीने और मैं टिका ही रहूंगा, ये आप निश्चय ले लो, दृढ़ निश्चय। तो कुछ नहीं है, सब निकल जाना है, कुछ नहीं होना है, ठीक है। बाकी थोड़ा पैसा कम बनेगा और क्या हो जाएगा, पर पैसा बन जाएगा, इतना मेरे को लगता है। भारतीय बाजार कहीं नहीं जाने वाली, इकोनॉमी करेगी बढ़िया, इतना भरोसा रखिए आप। आगे देखें तो टीवीएस सप्लाई चेन आज भाग रहा है, चोला होल्डिंग भाग रहा है, 5 स्टार भाग रहा है, एबीबी के नंबर्स अच्छे थे, हमने कल रात कवर भी करे थे, स्टॉक भी भाग रहा है। पॉलिसी बाजार में आज उछाल आ रहा है। गिरावट कहाँ है? स्पार्क, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, अंबर एंटरप्राइजेस, कैंपस एक्टिववेयर, ये कुछ स्टॉक्स है जिनमें बड़ी भयंकर गिरावट होते हुए दिख रही है। आगे आते हैं दोस्तों निफ्टी पे, 41 शेयर्स नेगेटिव हैं। इंडसइंड बैंक टॉप लूजर है 2%, एमएनएम को क्या हो गया, कल भी घटा, आज फिर 2% घट गया। अदानी एंटरप्राइजेस, बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक हैं जो नीचे हैं। तेजी में दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, यानी आईटी है, और कुछ खास दिख नहीं रहा है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और इवेंट्स या स्टॉक्स की, तो स्टॉक स्पेसिफिक खबरें काफी सारी हैं जिनके दम पर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जिनको हम दिन के दौरान कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर कमेंट्स हो गए, तो आज मैं कोशिश करूंगा आपके साथ थोड़ी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की, या तो इस चैनल पे या अपने दूसरे चैनल पे। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।